गया। क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हाँ, क्रिस्टल क्लियर। ओके, चले भाई, सबसे पहले सब लोगों को जुमा मुबारक। अल्लाह ताला आपके नमाजों में, आपकी इबादतों में और खूब इजाफा दे। आपकी हर जायज तमन्ना को अल्लाह ताला हमेशा कबूल फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हर जुमा नूरानी हो, हर जुमा सूर्य कहफ से भरा हुआ हो, तिलावत से और इबादत से भरा हो। अल्लाह का फजल करम। आज हमारे एक साथी बेचारे एक टीचर हैं वेस्ट बंगाल के, अब आसाम की तरफ, वो हमेशा मुझे पर्सनल थे, डॉक्टर साहब आप अक्सर उस टाइम पे आते हो जब मैं बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ, मेरा कंसंट्रेशन वहीं पे भी बिगड़ता है और मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाता। तो इस वजह से हम लोग एक एक जरूरतमंद को भी हम उनकी ख्वाहिश पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। एमएस भाई भी हैं, मैं भी हैं, जितने भी लोग हैं, ये लोग पूरे माशाल्लाह उम्मत की खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। तो ये 2:30 बजे का टाइम 2 बजे से चुना गया। एक तो क्या नाम है उन साहब का, भूल गया है कि नहीं पता नहीं, हो उनका नाम कुछ है अभी तक तो उनके लिए खास, और दूसरा जुमा है, जुमे की बरकत के नमाजों के बाद का एक टाइम है। चले, सबसे पहले अज्जू पटेल, आप अलाउड है स्पीक कर लिए, आप बोलते हो नो, नामा बोलते जाओ आप अगर। समीर अयूब, अब्दुल नवीद। किसका? नवीद भाई। नवीद भाई वो दरअसल ना नामा जंप मारते रहते मेरे स्क्रीन पे। नवीद भाई, नवीद, अब्दुल नवीद, और एक भी पहले भी एक नाम बोला, वो भी अलाउड है दोनों, अज्जू पटेल, नवीद भाई। हाँ, चलो सर बिस्मिल्लाह करो। पटेल, हाँ नदीम सर। जी जी शुरू करो, बिस्मिल्लाह आपसे है। बोलो बोलो। स्क्रीन पे ब्लैक बॉक्स नजर आ रहा, आप लोगों के लिए अच्छी चीज लग रही होगी। फार्म भी अच्छा है इसका, सनफ्लोर में भी एक 7-8 हफ्ते अच्छा गया है। ठीक है, चलो भाई पूछो, सवाल पूछो। अज्जू पटेल है और अब नवीद, आप लोगों को अनम्यूट कर दिया है, पूछो। नेक्स्ट मुन्ना भाई। किसको भाई? पटेल जावेद लतीफ, पटेल लतीफ। नेक्स्ट और एक बोलो, और 2-3 नाम बोलो। जावेद। जावेद खान अलाउड है। ओके, जावेद खान का ऑलरेडी अनम्यूट है, अनम्यूट करके बोलो। नेक्स्ट अयूब बोहरा, आपको भी अलाउ कर दिया। चलो पूछते जाओ एक एक करके, एक ही घंटा है अपने पास। नदीम सर, मेरा तो कोई सवाल नहीं है, मैं तो सिर्फ देखने के लिए ही आया हूँ। आपने गलती से हाथ उठा दिया, शायद आप समझे मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। अज्जू सर प्रेजेंट सर, हो गया। चलिए आप, अल्लाह हाफिज, बैठे रहो, पूरा देखो। जी जी बोलिए अयूब मैं बोहरा अयूब साहब। भाई बोल रहा हूँ। बोलिए अयूब भाई। वो ट्राइजन टेक्नोलॉजी मुझे लग रहा है एंट्री लेनी कैसे रहेगी? ट्राइडेंट ना? ट्राइजिन, TRIGYN। TRIGYM, GYN। GY, और एक बार बोलो TR। TRI। हाँ मिल गया, यही ना जो स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ यही सर। आपको क्या क्या दिखा इसमें, ये बताओ ना। जो हमारे क्या नाम है, मंथली क्रॉस ओवर पॉजिटिव है, वीकली पॉजिटिव है, और डेली में आज फर्स्ट कैंडल बनी है पॉजिटिव। एक मिनट, वीक का जरा पुश देख लेंगे कितना हुआ है, मंथ के लाइन से पहले वीक का कितना पुश हुआ है। ठीक है, ओके। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पुश हुआ है, वेरी गुड, बहुत अच्छा फाइंड किया आपने। नेक्स्ट अभी वीक का भी तो हो गया है, तो वीक की डंडी निकाल के यहां डाल देता हूं, तो उसके बाद डे में क्या क्या कारोबार है देखेंगे इसका। ठीक है, डे में इसने एक बार जीरो कैप्सूल भी बना दिया है ऑलरेडी। ठीक है, यहां तक इसने एक बार 17% दिया। अरे बहुत अच्छी चीज ढूंढ के लाया यार आप तो माशाल्लाह। डेली सीड में कितना कारोबार हुआ है देखो इसमें, 21%। अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या चाहिए इसके अंदर, और क्या ढूंढना है? डे तक तो आ आज गए। एंट्री लूं या मंडे को एंट्री लूं? मैं वो कैसे बोल सकता हूँ, आपको डिसाइड करना है। आज की तारीख का मैं स्टेटस बोल सकता हूँ। आज की तारीख में RSI और CCI बहुत अच्छी चीज ढूंढ के लाए आप तो माशाल्लाह। आप देखो आज का इसने 129, 130 यानी ₹1 जंप मारा है। RSI भी ठीक है, वेरी गुड। एक सेकेंड ना, मैं बोर्ड ले लेता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी होगी। ठीक है, बोर्ड ले लेता हूं तो इजी हो जाएगा। डन। अब आपको जो है, ओके, ये देखो RSI देखो अभी भी अच्छा है, 60,
1, CCIB 98, बहुत अच्छा है। क्या करना है करो, समझ रहे। 15 मिनट का ओके, कैंडल भी दिखा जज़ाकल्लाह देता सर, हूँ, जज़ाकल्लाह। 15 मिनट का भी दिखा देता हूँ। अभी देखो क्या कर रहे हैं, तालीम क्या दी गई थी, बोलो। 15 मिनट क्या? में पॉजिटिव आने दो, बात सुने। 15 हाँ, मिनट में सुनिए पॉजिटिव सर। होने दो। 15 मिनट में अगर 3:30 तक पॉजिटिव हो गया तो भी ठीक है। उसके बाद ऑर्डर बुक को चेक करो, ऑर्डर बुक में ज्यादा डिफरेंस आ तो छोड़ दो, वरना बिस्मिल्लाह कर लो। चलो हो गया आपका सवाल, तसल्ली ओके, हो गई ना आपको। जज़ाकल्लाह सर, ओके अयूब भाई, जज़ाकल्लाह। अल्लाह अच्छा रखे आपको। नेक्स्ट। शोएब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम, अब्दुल नवीद भाई बोलिए। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये है, अब मैं स्टॉक ढूंढ रहा हूँ और मंथ में ओके, मेरे को 5 से 6 हिस्टोग्राम के ऊपर कैंडल बने हुए मिले, तो मैं मंथ में। उसके अंदर, हाँ मंथ में, तो मैं ओके वीक में और डे के हिसाब से देख रहा हूँ। तो ओके, आपने जो कंडीशन बताई वीक में 0, 1, 2 ये कैप्सूल में काम करना है और डे में नहीं 0, वीक 1, में 2, मैंने 3 इवन 5, 6, 7 तक का भी कहा है, ठीक है, ऐसे मत बोलो। हाँ कैप्सूल कैप्सूल हाँ, सनफ्लावर के लिए मैंने कहा है कि अगर मंथ के क्रॉसओवर के बाद 5, 6, 7 हफ्ते भी हो गया तो आप सनफ्लावर और सीड को एक साथ आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। अच्छा 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 अच्छा। ओके, वैसे आपका नाइजन जो है, कौन सा स्टॉक है आपका वैसे? नहीं, मैं स्टॉक ऐसी जनरल नॉर्मल स्टडी करके देख रहा था। ओके, स्टॉक में तो मैंने वैभव में एंट्री लिया हूँ और हाँ क्या बोलेंगे कोठरी में भी एंट्री लिया था। जी वो जी। तो अब माशाल्लाह चल रहे अच्छे खासे, बट मेरा अभी एक आप देखो सवाल ना, ये था अब कि आपके लिए वो सवाल का मैं प्रैक्टिकल जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपको एक चार्ट दिख रहा है डी लिंक, ये यस, कितने हाँ बार दिख रहा कितने का हो गया, ये कितने महीने हो गया? ये हाँ अच्छे खासे मंथ हो गए 8-10 इसमें। महीने हो गया ना, ठीक है। हाँ हाँ अभी हाँ, मैं इसमें सनफ्लावर लिया हूँ, वजह देख लो, मैं ये तो नहीं देखा कि पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना नहीं देखा ना मैं। बराबर बराबर। मैं तो देख लिया कि 10 महीने बाद सनफ्लावर में बिस्मिल्लाह कर लिया, यहां से मैंने बिस्मिल्लाह कर लिया इस जी हफ्ते से। डॉक्टर। अब कोई लोग बंदा अहमद है, कोई लोग बोलते हैं भाई कैप्सूल स्ट्रैटेजी सबर की है। क्या नहीं लगता कि डी लिंक में दिन में कभी ये 2-4% नीचे गिरा होगा? अगर मैंने 100 स्टॉक ले लिए हैं, वो -4-5% गया ही होगा ना, गया होगा ना। बराबर बराबर। मगर अब जब मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली एक स्टडी बोल के कि मंथली क्रॉसओवर होके 8-10 महीने हो गया, तो अभी मैं कितने प्रॉफिट में पड़ा हूं देख लो आप। अच्छे खासे प्रॉफिट में। ये देखो कितना गया भाई, 30% तक गया ना। हाँ डॉक्टर साहब, यस। तो डॉक्टर समझो साहब लोगों अगर को। ये सिग्नल लाइन क्रॉस ओवर हो रही है और ओके, 9 EMA के नीचे से अगर अपने कैंडल बन रही है ऊपर, तो वैसे केस में एंट्री कर लेना या फिर 9 EMA का भी सपोर्ट जरूरी है उसमें? सिग्नल लाइन मैं तो सिर्फ ये जो ईएमए की जो लाइन है ना, ये सिर्फ आपको सपोर्ट के लिए, सपोर्ट जो भी हिस्टोग्राम जो बनता है ना मंथली और वीकली में ऊपर, वो हमेशा हिस्टोग्राम ईएमए 9 के ऊपर ही बनता है अच्छा डॉक्टर साहब, मैक्सिमम। यानी कि देखो मंथ के क्रॉस ओवर के बाद में वीक में 7 कैप्सूल तक भी काम कर सकते हैं, वीक के लिए और डे के लिए भी। वीक के लिए यहाँ पे अब मैं डी लिंक में क्या लेके बैठा, बोला फिर डे के लिए। अच्छा यहाँ पे काम करता हूँ, मैंने ये वीक में एंट्री ली थी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको एक कलर बदल देता हूँ, डार्क, और डे पे डाल के देखता हूँ तो कौन से डे पे था। देखो, बोलो आप कौन से डे में एंट्री, यहाँ पे एंट्री किया ना मैं। अगर यहाँ एंट्री करके मैं ये माइनस बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये माइनस कितना गया होगा चलो दिखाता हूँ। अब हमारे लोग क्या करते पता है, यहाँ एंट्री कर लेते, 3-4 दिन देखते, अरे डॉक्टर साहब -2% चले गया, 3% चले गया। अरे जाने दो भाई, 30% हाथ में लिया ना बाद में मैं, भाई -3-4 से घबराएंगे तो फिर आप समझो बोलने का मकसद क्या है, आपकी नीयत। मैं हमेशा बोलता हूँ किस मकसद से बैठो आप, किस मकसद से बैठो। मकसद आपको साफ बता रहा हूँ सब लोगों को, यहाँ पे बैठा हूं, यहाँ मकसद ये मकसद से बैठो। अभी जब तक नीचे नहीं छोड़ेगा मैं नहीं निकलूंगा सनफ्लावर से। हाँ, इसके बाद बताता हूँ, वो जो सीड, वो जो डे में जो मैं बैठा, वो तो फायदा नहीं करा, ठीक है। ये देखो, वो तो उसने फायदा नहीं करा, मगर इसने मोटा फायदा दे दिया। जो बंदा अहमद साहब का सवाल है कि भाई ये सीड खट्टे हो गए मेरे, फ्लावर तो मीठा था ना, उसके बाद अगले वाले सीड ने कितना फायदा दिया, ये देखो अभी बताओ कितना फायदा हुआ, 16%। अभी कोई सीड नहीं बना इतने दिनों से, 20 दिन से खामोश पड़ा हूं मैं। अब जैसे यहाँ पे नया सीड बनेगा दोबारा बिस्मिल्लाह। बात समझ में आ रही है लोगों को? हाँ डॉक्टर साहब,
ओके, जो भी लोग बैठ के सुन रहे हैं ना, उन सब के लिए ये जवाब रहता है। किसी एक बंदे का सवाल 10 लोगों के लिए वो जवाब बन जाता है इंशाल्लाह। चलिए भाई, नवीद भाई, भैया ये ट्राइजन जो है नॉन कंप्लेंट है। ट्राइजन नॉन कंप्लेंट है। दूसरे भाई अगर कोई कंप्लेंट शेयर का अगर देख रहे चेक तो बता दो। नेक्स्ट बोलो मैं नो चेक कर लिया। समीर भाई, नेक्स्ट। नेक्स्ट शुएब रिजवान। शुहेब रिजवान कहाँ है? हाँ, अच्छा, ये तो नहीं देखे। चलो, खान समीर को अलो कर देता हूँ, नया नाम लग रहा है। हिदायतुल्लाह शरीफ को भी अलो कर देता हूँ। जावेद खान को भी अलो कर देता हूँ। शेख मोहसिन को भी अलो। 4 लोग अलोट है, नाम जिन जिन के बोले। जी बोलिए खान। वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। वो एनएमडीसी एक है शेयर, उसमें क्या एंट्री लेना करना है? था। आप क्या पढ़ के आए वो बोलो ना पहले तो। वो कैप्सूल पे ही वो क्रॉस है वो देखकर नहीं, कौन सी मंथली आप अपने NMD तरफ से। मैं समझ गया, आपको ना जरी सी तो कोशिश करके आना कि क्या हुआ है बोल के। ठीक है, चलो बिस्मिल्लाह करेंगे। मंथ में क्रॉस ओवर सेकेंड मंथ है। अगर गौर से देखना है कि ये सेकेंड मंथ है तो इसको बड़ा करके देखो। ये देखो, दिख रहा है? ये देखो, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, एक तो क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट आते हैं वीक पे। वीक में भी गया है, मगर एक चीज है इसमें। क्या नाम है आपका? एक चीज है इसने, जो मैंने 25-30% की पुश बोला ना, वो नहीं मिली है इसके अंदर, समझ रहे? जो कल मैंने एक मिसाल दी थी कि आम के झाड़ पर चढ़ने के बाद अब तक 16 गए। आपने एंट्री ले ली है इसके अंदर है कि चले गए भाई? ओके, वीक को करेक्ट कर दिया, डे में ठीक है। चले, आप अगर एंट्री ले लिए तो सबर से बैठे रहे, पूरे वीक के क्रॉस डाउन तक बैठे रहे इंशाल्लाह। जी समीर, आवाज आ रही है? रिजवान माज। हाँ डॉक्टर साहब। ओके, चले नेक्स्ट। हेलो डॉक्टर साहब। जी, रिजवान तो अभी एंट्री नहीं ली है, वही पूछ रहा था एंट्री नहीं, लेना। अगर एंट्री नहीं लिए हैं तो मैं ये बता रहा हूँ कि मंथ का जो क्रॉसओवर है ना डियर, है मंथ का क्रॉसओवर, ये लाइन, तो इसके वीक की जो पहली जो पुश होती है ना, पुश यहाँ से पुश यानी ढकेल, उसका ढकेल कम है, 6% का ढकेल है उसका। ठीक है, 25-30% हो तो भागता है, फायर। ओके, नेक्स्ट। जिन को अनम्यूट किया वो लोग सवाल पूछ ले भाई। खान समीर, और दोबारा मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जावेद खान। जावेद खान, वीडियो भाई, वीडियो बंद कर दो भाई, ये किसी ने वीडियो शुरू की है। वीडियो बंद कर दो। हमारे प्रोग्राम में लेडीज भी बैठते हैं, सबका ख्याल करो, सबका इकरार करो। चलो पूछो सवाल जावेद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बोलो, सुन रहा हूँ, ऑल योर्स। ये आपका कहना है कि मंथली कैप्सूल मतलब फार्म खरीदे? जी, फार्म के अंदर आप जैसा लिया, किसी ने फार्म खरीदे, उसके बाद आपका कहना है कि सीड्स भी खाओ और सनफ्लावर भी खाओ, ये समझ में नहीं बात। ये वीडियो देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे लाइव में कई सारे लोग 6-6, 7-7 बार वीडियोस देख के सवाल पूछ रहे हैं। आप पूरे वीडियोस नहीं देखिए, मेहरबानी करके। 8 वीडियोस है मेरे चैनल पे, 8 के 8 देख के आओ, पूरा बताए नहीं, पिक्चर के मेरा साथ। कहना है डॉक्टर साहब, बोलो सीड्स के लिए और ऐड करना है, सनफ्लावर के लिए और ऐड करना है, कि बस फार्म के हिसाब से कुछ सेल करते रहना है? वो आपको स्ट्रक्चर मौका देता है। कभी वो मौका देता है फार्म के लिए 50%, 25% फ्लावर के लिए, 25% सीड्स के लिए। कभी एक मौका ऐसा देता है कि 50% एक साथ लगा दो सीड्स और सनफ्लावर में। उसके बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि सीड्स के जब क्रॉस डाउन डे का हो जाएगा, जब डिसाइड करना कि ये 50 स्टॉक में से कितना फायदा रखना है या पूरे स्टॉक्स को दोबारा सनफ्लावर के सफर तक छोड़ना है। ठीक है, वो आपको वीडियोस देखना पड़ेगा। मैंने वीडियोस में कई बार बताया है उसको। ठीक है भाई, अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। माज रिजवान जहीर। रिजवान भी अनम्यूट है, और मोहसिन शेख मोहसिन आप भी अनम्यूट है, बात करो। जी डॉक्टर साहब, ये बनारस बीट्स के अंदर मैंने स्टडी किया था। जी मोहसिन भाई। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, मैंने बनारस बीट्स करके शेयर है। ओके, हेलो, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? 100% क्लियर, बोलिए। हाँ, बनारस बीट्स शेयर है, उसमें मैंने स्टडी किया था। तो उसमें वीक एंड डे का तो क्रॉस ओवर हो गया था, बट मंथ का पेंडिंग था। बट अभी हो गया ना मंथ का? भी जो, यस, मंथ का भी हो गया। आज ही हुआ है।
हाँ यस आज ही हुआ और आज वो कुछ 3-4 रुपए ऊपर भी गया है। तो ये एंट्री तो लिया उसमें, वो अभी पुश अच्छा मतलब नहीं, इसका भी जी वीक का पुश मंथ के लिए अच्छा नहीं है उतना ज्यादा, 9% है। ओके ओके तो 0 कैप्सूल चल रहा है वीक का। यहाँ से देखो, यहाँ से कितने वीक गया, उसने उतना पुश नहीं दिया, तो डे में हो सकता है उछाल आ गया। चलो, डे का कैप्सूल तो अच्छा बना है अभी तक। आपकी क्या एंट्री है? मैं 93। अभी आपको क्या करना है? मैं वही सोच रहा था इसमें क्वांटिटी बढ़ाना है या क्या करना है। आज ही नहीं लिया है वो मैं नहीं गाइड कर सकता। अभी 3 दिन डे के क्रॉसओवर में अच्छा सा रिटर्न दिया है। मेरी राय होगी कि डे के लेके निकल जाओ बस। ओके आप क्वांटिटी बढ़ाने का टाइम, ट्रेन आधा सफर पूरा कर चुकी है, 10% ऑलरेडी वो डे के क्रॉसओवर से गया है, आधा सफर हो चुका है। कभी भी सफर की शुरुआत से बैठो, समझ रहे? अब मैं तुमको बोलूंगा एवरेज करने के लिए, जो बोलते हैं ना जामुन, एक जामुन किसी ने दिया था चमचे में, खाना छोड़ के वो जामुन की कटोरी ढूंढने गए थे आप किचन में, जब तक वापस आए तो वो जामुन चमचे का भी किसी ने और ने खा लिया था। बात समझ में आ गई क्या बोल रहा हूँ? इसीलिए जो मिल रहा है अल्लाह करके शुक्र करो, नए नए कैप्सूल्स ढूंढो, नए नए सीड्स ढूंढो, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। नेक्स्ट रिजवान जी, रिजवान आप बोलिए। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। एक सेकंड रिजवान, मैं 2-4 और हाथ उठा लेता हूँ। रिजवान का सवाल रहेगा। अम्मार अब्दुल दोनों को अलो कर दिया हूँ, उसके बाद मोहम्मद आसिफ को भी अलो कर दिया हूँ, ठीक है? चलो 4 लोग अभी लाइन पे रहेंगे। पूछिए आपने, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर साहब, एक बार एनआर अग्रवाल का चार्ट खोलिए आप स्क्रीन पर। अग्रवाल में कौन सा? अग्रवाल इंडस्ट्रीज? नहीं एनआर अग्रवाल, एनआर। कोई दूसरे लोग देखें भाई कि क्या ये कॉम्प्लेंट है या नहीं है। एनआर अग्रवाल जी, क्या स्टडी है इसमें आपकी? मैं सर जैसे कि जब दिल्ली क्रॉस ओवर हुआ था ये, और उसमें हमने एंट्री ली, फिर उसके बाद एक अच्छा मूव भी मिला 5। ये मंथ को अच्छा क्रॉस, सुनो, इसने मंथ को अच्छा क्रॉस दिया है, 25-30% ढकेल के मंथ को क्रॉस दिया है, तो ये भागेगा इंशाल्लाह। अभी डेली में आपकी एंट्री कब की है? 2 दिन पहले की है क्या? नहीं, हाँ, लेकिन मैंने एंट्री ली थी 325 में, फिर मैंने उसको प्रॉफिट बुक किया। तारीख बोलो कब है? तारीख कब है? तारीख करीब आपने ये कैप्सूल में पैसे खाए क्या आपने? नहीं मैंने जब डेली क्रॉस जब ये हाँ वहीं पर। तो डेली क्रॉस और 4 दिन पहले रिजवान सुनो, सही स्टडी करो, इन्वेस्टिंग के इस पे चार्ट देखो, 4 दिन पहले क्रॉस डाउन था ना? नहीं 4 दिन पहले नहीं डॉक्टर साहब, ये मतलब क्रॉस ओवर के करीब था, क्रॉस ओवर था नहीं हुआ था, मैंने थोड़ा रिस्क लिया था उसमें। तो ठीक है, आपने यहाँ लिया था, फिर आपने 325 पे मैंने एंट्री ली थी उसमें, फिर मैंने उसमें प्रॉफिट बुक किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब RSI 80 के करीब आ जाती है, फिर उसको थोड़ा रिवर्सल होता है स्टॉक। सही है। तो आप यहाँ पे अगर RSI ढूंढ रहे हो ना, यहाँ पे RSI बड़ा है, यहाँ पे 69-70 तक गया, ठीक है? हाँ, फिर अगर मतलब डॉक्टर साहब कहने का मतलब ये है कि अगर डेली में क्रॉस ओवर है, स्टॉक पॉजिटिव अप मूव में है, लेकिन अब RSI जो 80 के ऊपर चली गई, तो अब वो नीचे आएगा ही। तो उस टाइम पर अगर प्रॉफिट बुक करके जब नीचे फिर से आए, तो उसमें दोबारा एंट्री ले तो कैसा रहेगा? मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ, ये सब लोगों की कॉमन मिस्टेक है। अगर इतना ही डे का कैप्सूल बना है, मेहरबानी कर इसमें से अगर आप निकल गए हो तो दोबारा मत वापस आओ। जी ये एक चीज है कि इस जगह पे आप तय नहीं करते कि वो इतने पे गिर जाएगा, या हो सकता है ये और भी जाएगा। तो इसीलिए मैंने पूरे वीडियोस में कहा, क्रॉस ओवर पे एंट्री, इसको बोलते हैं एंट्री, क्रॉस डाउन पे एग्जिट, इसीलिए मैंने कहा ये बात को। बिल्कुल समझ, क्रॉस ओवर भले ही यहाँ पे आपको 10% मिल रहा था एक 4 या 5 दिन बाद, यहाँ भले ही आपको 8% मिल गया, 8% लेके खुश रहो भैया। क्यों? क्योंकि वो 8% आपको कभी कभी ये 10% पे जब आप एग्जिट करोगे ना, वो कई बार मैंने देखा वो 30% तक भी गए हैं।
वो आपको वापस मौका देता नहीं दोबारा एंट्री के लिए, वो दिल भी नहीं बोलता आपका। कोई भी जितने भी यहाँ पे हजारों लोग जो चैनल में बैठे ना, उनसे पूछ लो, जब कोई भी स्टॉक से जब वो एग्जिट कर लेते ना, उसको फौरन देखते हैं क्या हुआ 2-3 दिन देखते हैं। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती एंट्री करने की, पता है वो रिस्क है बोलकर। ठीक है, आपका सवाल भाई। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए अब्दुल भाई। हाँ डॉक्टर साहब, एक स्टॉक है कंसाइनर वेल और कोठारी पेट का, पहले कंसाइनर एक ही आदमी का, दो नहीं लूंगा आपका, एक ही स्टॉक लूंगा। सोच के बोलो कौन सा लेना है। डॉक्टर साहब कंसाइनर ली, स्पेलिंग बोलो। के ठीक है, ए KANSAINNER। KAN, ये है ना कंसाई नेरोलेक। जी डॉक्टर साहब, कंसाई नेरोलेक ना। ओके, क्या स्टडी है इसमें आपकी, और क्या एंट्री है या क्या प्लानिंग है? मंथ क्रॉस ओवर है। सॉरी, मंथ का ये है ना। ठीक है, मंथ का क्रॉस ओवर है, करेक्ट। तीसरा महीना चल रहा है अभी। वीक में भी है। अच्छा, वीक में कैप्सूल जो है ना, वीक का सनफ्लावर गिरते गिरते दोबारा चढ़ रहा है यहाँ पे। देखो पहले मंथ की, कभी भी ना मंथ की पुश देखो कितनी है, अच्छी पुश है इसकी, नॉट बैड। 20-25% भी ठीक है। अब आपका क्या करना है इसके अंदर, बोलिए। डे सर, डे में एंट्री है। ओके ठीक है, एक मिनट जरा वीक का अगर मैं यहाँ डाल के, ये वीक में कितने डे कैप्सूल बने हैं वो देखेंगे। ठीक है, इसके अंदर ये 0 डे कैप्सूल बन गया, ये कैप्सूल नंबर 1 और 2 यहीं पे हो गए, 3, 4 पे आए हो आप। नेक्स्ट टाइम से ना डे कैप्सूल के 4, 1, 2, 3, 4 में ही बिजनेस करो। ठीक है, अगर वो 0 से है, 0, 1, 2, 3 तक ही काफी है। ठीक है, अगर 0 नहीं बना, पहले 1 बना था, तो 1, 2, 3, 4 तक ही करो डे में। समझ गए बात आप? डॉक्टर साहब, ये मंथ के क्रॉस ओवर के बाद डे की फर्स्ट कैप्सूल बन रही है ना? नहीं, मैं वैसे नहीं देखता। पहले मैं देखता हूँ मंथ के बाद मैं देखता हूँ वीक। फिलहाल 0 वीक चल रहा है, देखिए 0 वीक अभी क्रॉस डाउन नहीं हुआ है। तो इस 0 वीक में इसको अगर आप इसकी टोटल कैप्सूल्स डे के देखना चाह रहे हो, तो आपको ये दंडी को ना यहाँ पे लाना पड़ेगा। मंथ का क्रॉस ओवर भले ही यहाँ पे हुआ है इस हफ्ते पे, और ये दंडी को वापस आप यहाँ पे रख के इस वीक में कितने डे कैप्सूल्स बने वो स्टडी करना है आपको। क्योंकि वो पूरा एक वीक कैप्सूल है ना, वो एक वीक का कैप्सूल था ना, वो एक सनफ्लावर था। उस सनफ्लावर के अंदर एक बन गया डे का सीड। ये देखो ये डाउन हो गया था इधर। चलो इसको अगर मैं नहीं भी मानता हूं, चलो इसको मानता हूं कि ये डे कैप्सूल नंबर 1 है, ये डे कैप्सूल नंबर 2 है, ये डे कैप्सूल नंबर 3 है। तो आप चले गए 5वें पे। टोटल नंबर 5 है ना, यहाँ से गिना तो 1, 2, 3, 4, 5 पे आ गए ना आप। सिर्फ मैं बोलता हूँ 4 में कोशिश करो कारोबार करने की। अब आ गए हो, इसे मन के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं। हाँ 100%, ये तो बेहतरीन फार्म है भाई। आप देखो ना कितना अच्छा फार्म है। पुराना फार्म देखो कितना उसने परसेंटेज दिया। यहाँ से देखो इसने एंट्री दी थी इधर, करीब 30-40% दिया था 12 महीने में। ठीक है, तो इस तरीके से इसके जितने भी पुराने जो मंथ के फार्म्स है ना, छोटे छोटे बने मगर उतने बड़े नहीं। अब आप आ गए हो तो जरा आप फंडामेंटल चेक कर लेना चाहिए था। हो सकता है इसका जरा फंडामेंटल कमजोर होगा, इसीलिए इतने छोटे छोटे मंथ के कैंडल बन रहे हैं। समझ रहे बात आप? अब आप कैप्सूल में आ गए हैं तो हम दुआ करेंगे अल्लाह आपको शिफा दे। वैसे आपका ये आज अच्छा मूव दिया है 36 से 340। देखो अगर एक 2-4-5% पे भी मां सलामा यानी छोड़ दो तो भी अच्छी बात है। ठीक है जी सर, क्योंकि उतना स्ट्रांग मंथली कैप्सूल नहीं है, उतना स्ट्रांग स्टॉक नहीं है जो अभी तक मैं जो दूसरे दिखाया हूं। चले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिनको भी मैंने हाँ अम्मार, बोलिए अम्मार। उसके बाद अम्मार के बाद आसिफ जी। टेक्स सॉल्यूशन बताइए ना उसकी कैप्सूल। आपने क्या स्टडी किया है इसके बारे में? टेक्स सॉल्यूशन जीवो 52 वीक नियर है तो टेक सोल्यूशन कौन सा है उधर? देखो नाम स्क्रीन पे करेक्ट है क्या? टेक TAKE। हाँ TAKE। नहीं समीर, आप सुन सक रहे क्या बोल रहे हो? कौन सा स्टॉक है? किससे बोलो? TAKE। TAK
हाँ, टेक सोल्यूशन, TAKE, टेक सोल्यूशन। कॉम्प्लेन चेक करे इसका आपने? कंप्लेन है। ये तो देखो, पहली बात तो ये काफी गया है नीचे, इतना सारा नीचे गया। इसको 30-40% का वीकली पुश करेगा तो ऊपर आएगा ये, ठीक है। चलो फिर भी मैं मार्क कर लेता हूं। आपने क्या सोच के एंट्री ली? ये तो मंथ का काफी पुराना स्टॉक है क्या आपका ये? नहीं, पुराना नहीं है, अभी अभी लिया है, कल 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 शायद लिया। देखो ये मंथ के क्रॉस ओवर के बाद, 52 सुनो ना, वीक नियर बता रहा था। सुनो ना, मंथ, ये स्क्रीन पे जो स्टॉक दिख रहा है वही है जिसकी कीमत अभी 23 रुपए है? जी जी, ओके, ये वाला है। यही है ना यार? आप कैसे कैसे स्टॉक ढूंढ रहे हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल, आपको ये चार्ट देखने से समझ में नहीं आ रहा है कितने साल से वहीं पे लुढ़क रहा है। देखो 2022 तीन मतलब 1.5-2 साल से तकरीबन लुढ़क रही है वहां पे। इसके अंदर कहाँ स्ट्रांग मूवमेंट आएगा? अभी ये आया है, आप डे में लिए हो क्या अभी फिलहाल? बताओ कभी लिए हो डे में? कल 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 ही लिया है, 23 रुपए शायद लिया है। 23 रुपए पे कैसे लिया आपने? ये तो यहाँ पे 23 रुपए था, ठीक है। अभी एक काम करो, सुनो, अभी ये एक कैप्सूल बना है, जितना हो सके इससे मैं कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि ये जोन जो है ना काफी कमजोर जोन में खेल रहा है, काफी कमजोर जोन है, दिख रहा है आप पे? ये वीक का काफी कमजोर जोन है। और वीक का क्रॉसओवर के बाद भी काफी दिनों के बाद, आपने मंथ के क्रॉसओवर के काफी दिनों के बाद गए, वीक के क्रॉसओवर के भी काफी दिनों के बाद गए हैं। अब जरा सा देखते हैं कि इसने उस वीक के डे कैप्सूल्स में कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। ये देखो इसका क्या परफॉर्मेंस है, देखो यहाँ एक छोड़ो ना, इसके बाद कहां पे दिया इसने, देखो बिल्कुल ठंडे बने हैं डे कैप्सूल्स। भाई एक काम करो, अगर ज्यादा मतलब हम खुल के नहीं बोल सकते, हम अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। अगर कुछ छोटा मोटा मुनाफा मिल गया तो छोड़ दो बस, ठीक है। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके, क्योंकि वो उतना जबरदस्त कोई स्टॉक नहीं है ये। जी नेक्स्ट, जहीर कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट आसिफ भाई, आप बने रहें और एक 3-4 लोगों को हाथ ओपन कर देता हूँ। जहीर कुरैशी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, मारूफ। जहीर कुरैशी को भी ओपन किया है, मारूफ को शायद अभी किया हूँ ओपन मैंने। और मोहसिन शेरपुरा भाई आकर हो गया मोहसिन शेरपुरा। हाँ, उस मैसेज में भेजे हैं। कहाँ है उन्होंने? दिख रहे ना? कहाँ पे? मैसेज में हाथ एक ही तरफ पूरे ग्रुप में आते। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको समीर? जहां हाथ उठाते ना पूरी लाइन रहती है उधर। मोहसिन शेरपुरा दिख, कुछ लोग उठाते हैं फिर चल जाते हैं, इसलिए मैं नोट करके रखा हूँ। नहीं चलता, हाथ उठा के खड़े रहना पड़ेगा ना, मैं तो एक एक को इम्पोर्टेंटली देखता हूँ ना। चलिए भाई पूछ दीजिए आसिफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा स्टॉक है NCL इंडस्ट्रीज, देखिए जरा। स्पेलिंग बोलो। ALKEM। NCL इंडस्ट्रीज। क्या करना है NCL में? अच्छा खासा तो चल रहा है वो। नहीं, अभी उस पर ब्रेकआउट देखा है मैंने, मंथली, वीकली और डेली। उसके बाद में मेरा एक और स्टॉक है, वो पापड़ी स्टॉक है अपना, तो उसके अंदर चलो सुनो, NCL को भूल जाओ, पापी के बारे में पूछ लो। NCL का अच्छा चल रहा है, शांत रहो। NCL के सनफ्लावर में खामोश बैठे रहो, समझ रहे? ठीक है जी। चैमकॉइन स्पेशलिस्ट है। NCL का सनफ्लावर अच्छा चल रहा है, चुप खामोश बैठे रहो, ठीक है। ठीक है, तो चैमकॉइन के बारे में पूछना था मेरे को। स्पेलिंग बोलो। CHEM। COINE। यही है ना स्क्रीन पे जो दिख रहा है ना? इसके अंदर क्या है कि ब्रेकआउट आज ही बना है मंथली, लेकिन वीकली इसके अंदर पहले भी बन गया है और दूसरा वीकली ब्रेकआउट हुआ है। तो ये मेरा पापी स्टॉक है, तो मैं इसके अंदर सोच रहा हूँ क्या बना रहूं या जो भी, मतलब। आपको स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है? EMA9 के ऊपर है, नीचे है कैंडल? EMA9 के नीचे। अब वो कौन सा भी ब्रेकआउट बोलो, सुनो, अगर वो EMA9 को तोड़ने के लिए
1 से 4 ब्रेकआउट देके अगर वो EMA 9 के लाइन के ऊपर आता है तो ही आपको अपवर्ड मूवमेंट है, वरना नहीं। समझ रहे बात आप? अगर EMA 9 रुको ना, एक साथ के पूरा मेरे ऊपर लोड डाल दोगे। यहाँ पे देखो एक हो गया आपके, फिर भी आपको 2 सवाल पूछे। अभी ये वीकली में EMA के ऊपर आया है, EMA 9 के, और वीकली के यहाँ पे भी आया है। अगर आपका लॉस कितने का है? लगभग 30%। तो ये एक मौका दे रहा है, ये बात सुन लो, मौका दे रहा है ये। मंथली क्रॉस डाउन में वीकली कैप्सूल भी कुछ मूवमेंट देते हैं, जैसे कि ये पुराना आपको दिया है मूवमेंट, यहाँ पे कुछ 4-5% का दिया है। इसी उम्मीद में आप ये रह सकते हैं कि ये भी एक 4-5-8-10% देगा। तो उसको आप क्या करना है सोच लो। हमको ये भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं, सब लोगों को नेगेटिव मंथ के जोन में, सब लोग सुन लें, नेगेटिव मंथ के जोन में जब भी कोई पॉजिटिव वीकली कैप्सूल बनती है इस तरीके से, वो कम से कम 5%, 10%, अल्लाह जाने कितना देगा, मतलब कुछ तो मुनाफा देगा। उस मुनाफे के जोन में आपको क्या करना है, आपको सोचना है। और दोबारा बताता हूं, इन पॉजिटिव वीक की एंट्री पॉजिटिव डे पे ही होनी चाहिए। जो मैंने आपको जो तालीमात दी है उसी पे आपको एंट्री लेनी है। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे बन गया है पॉजिटिव डे, देखिए। अब आपको ये पॉजिटिव डे से जब नेगेटिव तक नहीं होगा तब तक आपको क्या करना है, कर लो। एवरेज करना है या जितना लॉस हो गया उसका लेके निकलना है, या आपका ये डे का स्ट्रक्चर हो गया। उम्मीद करो कि और एक डे पॉजिटिव डे बने, पॉजिटिव डे कैप्सूल बने, उससे आप एवरेज कर लो, क्या भी करके निकल जाओ। फिलहाल आपका ये स्टॉक फंसा हुआ है। चले भाई, फंसा हुआ है। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। MMM पूरा नाम बताओ आपका? जी, मोहम्मद मुजाहिद नाम है मेरा। माशाल्लाह। तो और एक एम कहाँ चला गया? वो महाराष्ट्र का है। तो महाराष्ट्र का है, अच्छा। चलो बोलो बोलो, पूछो आप। जी जी डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह। एक सवाल था, वीटो देखिए ना, वीटो में एंट्री है, क्या वजहात है, बोलिए। वीटो में आपके? जी वीटो में मंथली क्रॉस ओवर था, वीकली भी क्रॉस ओवर था। एक मिनट रुको। मंथ का क्रॉस ओवर ठीक है, हो गया। मंथ के क्रॉस ओवर से पहले वीक का पुश देखो कितना है जी। यहाँ पे रख के वीक के पुश में अच्छा सा पुश दिया है ना, वीक का पुश यहाँ से। ठीक है, वीक के क्रॉस ओवर से इसने पुश दे के करीब 15-20% दे के, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है, इसने अच्छा ओपन लिया है। अब फिलहाल तो 0 वीकली कैप्सूल बन रहा है। आपको क्या है, पुराना है नया है ये? जी ये अभी लिया था मैं, अभी जब क्रॉस ओवर था डेली भी। कब था क्रॉस ओवर? 142 पे लिया था। नहीं, सुनो MMM क्रॉस डाउन है फिलहाल। क्रॉस ओवर कब हुआ था और कब लिए थे आप? अभी क्रॉस डाउन हुआ, ये मैं 42 पे लिया था। 142 कौन सी तारीख थी? तारीख पर दो आप। बगैर तारीख दिए 142 लेके क्या करोगे? ऑलरेडी 142 से 135 गया है ना। अब आपको सनफ्लावर में रख देना है या निकलना है, सोच लो। क्रॉस डाउन हो गया है। मैंने मंथली के एतबार से लिया था, फार्म के एतबार से, इसलिए फार्म के एतबार से लिए तो खामोश बैठे रहो। जी जी। ये इतना दिख रहा है, इतना पीरियड समझ के खामोश बैठे रहो, अल्लाह अल्लाह कर लेके बस। अब ये पुराना फार्म, बस आपको तसल्ली के लिए बता देता हूँ, आपको पुराना फार्म दिया था यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो स्क्रीन पे कितना परसेंटेज है पुराना फार्म, बोलो। 228%, 18 महीने में 228%। बस नोट 1.5-2 साल बाद नोट गिनने की मशीन रख लो, जब तक कुछ देखो मत, शाम के लिए लिए तो ठीक है। ओके, मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना, ठीक है। मगर नोट तो जरूर मिलेंगे, ये तो बताता हूँ। हाथ से गिन लो अलग बात है, नोट तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगे। अगर 12, 15, 16, 20 हफ्ते चला गया तो इंशाल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट हमारे मोहसिन भाई को अलो कर देता हूँ। मोहसिन भाई मेरे अजीज मोहतरम हैं, सलाम दुआ कर लें दो। मोहसिन भाई आ जाओ। और नेक्स्ट दालमिया मैटिन, ये फ्रेंच वाले आदमी हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, दालमिया मैटिन। मोहसिन भाई बात नहीं कर सकते। ओके, नो प्रॉब्लम। किसका समीर भाई, किनके हाथ बहुत पहले से उठे दिख रहे हैं आपको? सो दैट मारूफ। ओके, मारूफ को तो मैंने ऑलरेडी अलो कर दिया था ना। अच्छा, मारूफ लो अलो कर दिया। जहीर कुरैशी।
जहीर कुरैशी को अलो कर दिया ऑलरेडी, अनम्यूट करके बात करना उनको बस। ठीक है। मारूफ हेलो को दे दिया है। सैयद केश 2। जी जी, कौन कौन अनम्यूट अस्सलाम करके बात करें? जी बोलिए सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, मैं दो शेयर के अंदर फंसा हुआ हूँ। एक शेयर लूंगा अभी, एक ही लूंगा। अच्छा, सोच के बोलो कौन सा बोलना है। अमर रजा बैटरी। अमर राजा बैटरी, अमर राजा बैटरी। क्या हुआ, बैटरी की पावर निकल गई क्या? हाँ, पावर निकल गई है। अल्लाह अकबर। आप ना 1.5 महीने से बैठा हूँ। बैटरीज जब गर्म होते हैं तब नहीं लेते, बैटरी जब ठंडे हो रहे हैं तो तब लेते हो लगता है यार। अभी चलो ऐसे आपको मैं शेयर अप कर रहा था, बताओ कौन से प्राइस पे लिए हैं आप? मैंने 638 पर लिया है मैंने। तो आपका पहली बात तो देखो, ये मंथ के पॉजिटिव जोन पे चल रहा है, यानी इसके अंदर अभी भी काफी सारा अच्छा मूवमेंट आ सकता है। आपने कब लिया था ये? 22 जुलाई को लिया था मैंने। 22 जुलाई। चलो वीक के स्ट्रक्चर पे 22 जुलाई ढूंढते हैं। आप लिए हो 22 जुलाई यहाँ पे, ठीक है। आपने लिया यहाँ पे और वो कुछ मूवमेंट हुआ, बाद में गिर गया ये, देख बराबर। क्यों गिर गया? ये कैप्सूल क्या बता रहा है, वो नेगेटिव में चला गया। कितने पे लिए थे आप? 638 पर लिया था मैंने। तो ज्यादा महंगा मतलब नुकसान नहीं है आपका, सिर्फ ये है कि जरा सा सब्र करो। ये दिख रहा है आपको, ये नेगेटिव वीक कैप्सूल? जी जी जी, ऐसे रहेगा ये भी ऐसे रहेगा तक ये। और एक 2 4 5 6 हफ्ते चुप बैठ जाओ, ठीक है। अच्छा। उसके बाद वो क्या करेगा, डे के जैसे ही पॉजिटिव आएगा ना, यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे मैं डंडी रख के डे पे डालता हूँ, दिख रहा है आपको? अब ऑलरेडी 4-5 दिन से चल रहा होगा, मर ये इसीलिए उठा नहीं डे का स्ट्रक्चर, क्योंकि वीक नेगेटिव चल रहा है। बात समझो, ये डे का क्या इसलिए नहीं उठा क्योंकि पीछे जो है ना वीक नेगेटिव है। जिस दिन वीक पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये डे भी उठेंगे। जी जी जी, तो आपको सब्र करना पड़ेगा। कितने दिन का सब्र है भाई, बोलो? 5-6 हफ्ते चुप बैठ। जी जी, ठीक है, ओके। चले, आपका भी सवाल ले लिए सलीम पटेल साहब। नेक्स्ट। जी जी, नेक्स्ट। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? मारूफ। हाँ बोलिए मारूफ, कहाँ चले गए थे? कब से आपको मैं ढूंढ रहा हूँ। जी, मैन इंफ्रा। क्या करना है? ये एक्चुअली मैंने लिया था 131 पर और 142 पर निकाल दिया था। अभी लिए हैं या छोड़ दिए हैं? नहीं, निकाल दिया हूँ, लेकिन वापस से इसमें बाइंग बन रहा है ऐसा, क्योंकि मोमेंटम है। वापस उसका सुनो मारूफ, वापस में इसलिए बाइंग बन रहा है क्योंकि आप ना अच्छे खासे खेत के बीज बेच दिए। जो बीज डालते ना वो खेत में, वो बड़े बड़े जो है ना, वो आपके कोकोनट ट्री बनते थे। दिख रहा है आपको कैसे मुक किया मंथ के क्रॉसओवर के बाद? दिख रहा है आपको? ये ऐसे गया देखो। तो मंथ के क्रॉसओवर के बाद कितना परसेंटेज भागा है देखो, आपको यहाँ से दिखाता हूँ। 40-50% 4 महीने में भागा है जी। चलो, आपको शायद उस टाइम पे इल्म नहीं था होगा। वीक का देखो, वीक की अगर कैप्सूल में यहाँ बैठते 0 कैप्सूल में, तो अगर आप खामोश बैठे 50% 11 हफ्ते में थे, समझ रहे? तो आपने कितने का फायदा किया होगा? 8-10-12% लेके निकल गए होंगे ना? 9% के आसपास। तो 50% आपके हाथ में थे ना? हाँ। तो हमारे इशरत भाई वही बोलते, हमारे लोग है ना 5-10% में खुश हो जाते। डॉक्टर साहब, ये लोगों को 20-30-40% को पकड़ना नहीं आता। आपके हाथ में था स्टॉक, आपने जब लिया था वहां से सिर्फ आपको क्या करना था पता है? कभी वो स्टॉक को देखना नहीं था जब तक क्रॉस डाउन नहीं होता था वीक का। ये देखिए, ये वीक के क्रॉसओवर के बाद, मंथ के क्रॉसओवर के बाद बैठे आप 50 पर 2% 12 हफ्ते में। तो अब आपको दोबारा आना है, क्या करेंगे? दोबारा आना है, आ जाओ। जैसे वापस से ये ऐसा लग रहा है कि क्रॉसओवर शायद 2-1 दिन में दे देवे। अबे आपको मैंने इतने सारे वीडियोस में क्या क्या समझाया, अभी क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? अभी एकदम कभी भी दे सकता है ऐसा लग रहा है। कभी भी देता नहीं, वो ऑलरेडी देना शुरू कर दिया है। 148 to 152, 148 to 152 आज लाइव मार्केट चल रहा है। 140 पर 8 रुपए से 152 क्या बोलते हैं हिंदी में, 152 रुपीज, समझ रहे? और मैंने जो मार्क किया ना, देखो क्रॉस ओवर हो गया है। तो वहां पे फार्मूला देखो, फार्मूला कभी भी ये दंडी मत देखो, ये दंडी या ब्लू लाइन रेड, यहाँ फार्मूला देखो। फार्मूला क्या है? पॉजिटिव है नेगेटिव है? ये पॉजिटिव।
वेरी गुड। आरएससी कितना है? 65। सीसीआई कितना है? 126। इससे ज्यादा खुलकर क्या इशारा दे? ठीक है, चलिए। लेकिन इसका वीक में डॉक्टर जी साहब, जी, इसके वीक का लेकिन दिन हो गया, 15 वीक हो चुके हैं। वो जैसे आपने वीकली जो जीरो कैंडल है, सुनो जीरो सुनो कैंडल है जी। सुनो सुनो सुनो, आप ले रहे हो सीट के लिए, ठीक है, आप किसके लिए ले रहे हो? जी। अब फिलहाल आप सीट के लिए भी ले सकते हो, फार्म के लिए भी ले सकते हो, ऐसे सोच के चलो। वीक का आपको लग रहा है 12, 15, 16 हफ्ते हो गया, जाने दो। इसकी कितनी अच्छा। ग्रोथ होगी हम आप नहीं डिसाइड कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक किर्लोस्कर ब्रदर्स लिया, 8वें या 10वें हफ्ते में लिया था, ठीक है, अच्छा। किर्लोस्कर ब्रदर्स। उसका वीक का देखो कितना चल रहा है, यहां से, समझ रहे हैं? और यहाँ पे उसने 110% दे दिया। देखो बताता हूँ, ये देखो वीक के क्रॉस ओवर से 110% के ऊपर कितना दिख रहा है? 150% दिया है। बात समझ रहे हैं? इसीलिए सब्र जरूरी है, सनफ्लावर की नीयत जरूरी है। सनफ्लावर की नीयत रखोगे काफी ज्यादा मुनाफा होगा इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट। तो अभी मैं इसको सीट के लिए लूं क्या? हम कुछ नहीं बोलते, हम आपको नहीं, जैसे चार्ट समझा दिया, आगे आपको क्या करना है वो आप कर लो, ठीक है जी। ओके ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ पे बीच मीटिंग में बता रहा हूं कि इस मीटिंग्स में ना हम किसी को बाई बोलेंगे, ना हम किसी को सेल बोलेंगे, ना हम किसी को प्रॉफिट कमा लो बोलेंगे, या ना हम किसी को नुकसान कमा लो बोलेंगे। अगर अल्लाह करे आपका प्रॉफिट हो जाए तो आप दुआ कर देना, अल्लाह ना करे कि अगर आपका नुकसान हो जाए, हम 1 रुपए की भी आपके जिम्मेदार नहीं हैं। यहाँ सिर्फ स्ट्रैटेजी डिस्कस की जा रही है, तालीम दी जा रही है, चार्ट पे बताया जा रहा है कि क्या क्या चेंजेस हुए चार्ट पे, उन चेंजेस का फायदा लेना है लो, उन चेंजेस के नुकसान से आप बचो, बस यही हमारा असल मकसद है। ठीक है मारूफ, चलिए जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट। 1 मिनट, नेक्स्ट कौन है भाई? कोई भी किसी को भी अनम्यूट करके बात करने का ऑप्शन है तो कर लें, वरना मैं नए लोगों को भी अनम्यूट करूंगा। आबिद हसन आप बात कर सकते, सरफराज आप बात कर सकते, शुएब भाई आपके काफी सारे सवाल ले लीजिए, नए लोग बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। यासीन, वालेकुम सलाम। यासीन आपका अनम्यूट है, आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है। कौन बात कर रहे हैं अभी? सरफराज। सरफराज जी बोलिए सर। जी डॉक्टर साहब, वो 15 अगस्त को मैंने ग्रुप पे एक फोटो डाला था RSTC स्टॉक का, क्या वास्ते तो मंथली क्रॉस डाउन, वो उसमें 2 मंथली क्रॉस डाउन 2 हफ्ते हो गए, मतलब 2 महीने हो गए थे, लेकिन अभी मैं 10 दिन बाद देख RSTC हाँ जी। तो ये आप बहुत पहले ले लिए थे क्या इसको? जी ये तो बहुत पहले ले लिया था, पिछले साल। हाँ तो अभी आपको मैं बताया था ना ये क्रॉस ओवर होगा, आपको ये ऑलरेडी मैं बता, ये मार्क आपके लिए बना हुआ था, ये जो निशान। नहीं मेरे को, मैंने तो कभी सवाल नहीं करा ये। ओके, नहीं किसी ने और नहीं किया होगा। चलिए बोलिए, आपका क्या इसमें प्रॉब्लम है? आपका इसमें ये सवाल था कि 15 अगस्त को मैंने भेजा था ग्रुप पे, उस दिन तो इसका क्रॉस डाउन 2 महीने हो गए थे पूरे, लेकिन अभी 10 दिन बाद मैंने दोबारा देखा तो ये 2 महीने इसके अब भी हो गए, ये 2 बार कब बन गए पता नहीं चल पाया। हाँ तो ये इसका रिजल्ट अच्छा हो गया, फंडामेंटली स्ट्रांग होगा, तो ये 3-4 महीने में इसने पलट दिया अपनी क्या बोलते हैं रास्ते को, ये वापस पॉजिटिव की तरफ आ गया। देखिए फॉर्मूला चेक करो, पॉजिटिव है नहीं बताएगा। अभी जरा अभी 0.1935 नेगेटिव हो सकता है, 8-10 दिन में ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब आपका सिचुएशन क्या है वो बताइए भैया, आपको इसके अंदर क्या फंसे हुए हैं, क्या है आपका सिचुएशन? नहीं ये तो मैं क्रॉस डाउन में मैंने बेच दिया था, अब नई एंट्री के लिए बोल रहा था। नई एंट्री के लिए पूरा प्रॉपर मंथ का क्रॉस ओवर होना जरूरी है, वो नहीं है जब तक पूरा मंथ का क्रॉस ओवर दिख रहा है आपको, मंथ का है। इन्वेस्टिंग में जाओ, जी मुझे तो दिखा रहा है, मुझे तो नहीं दिखा रहा है, मैं तो लाइव दिखा रहा हूँ आपको चार्ट, ये देखो -0.1935 है। आपका ट्रेडिंग भी होगा, अपडेट कर लीजिए, ठीक है। 1 मिनट, जी ठीक है। ओके चले सरफराज, आपका हो गया जवाब। शुएब जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल नहीं था, बस एक ही चीज बतानी थी। बोलो। कि बहुत से लोग स्टॉक बता रहे हैं, वो हमारे ऐप में जो है ना वो रेड में दिखा रहा है। जी सवाल नहीं समझा आपका। बहुत से लोग जो है ना वो ऐप में जो चुनकर बता रहे हैं,
वो रेड जोन में है। आपके ट्रेडिंग व्यू में ना? जी नहीं, हमें जो इस्लामिक स्टॉक जो ऐप है ना हमारा, हाँ, तो रेड में मतलब शरिया कॉम्प्लेन नहीं है वो। तो मैं लोगों को बोल रहा हूँ कि मुझे रोको, अगर कोई मैं स्क्रीन पे कोई ऐसा स्टॉक ला रहा हूँ जो शरिया कॉम्प्लेन है नहीं है तो उसको रोक दो मुझे। मैं एक्चुअली मैं वो जो फर्स्ट जो सवाल किया एक साथी ने, जो जी TRYGYN, जी 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 वो कंप्लेंट में है। नहीं, आप समझो, मैं ना सबको म्यूट करके रखा हूं, तो मैंने समीर को कहा है, समीर चेक करो, ठीक है भैया बता दिया, पहले ही बता दिया, ट्राइजन नॉन कंप्लेंट है। जी बता दिए। देखिए दोबारा हमारे साथी बता दिए। शुएब चरोलिया, आप भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका सवाल हो गया शुएब 07? जी नेक्स्ट आबिद हुसैन, आबिद हसन, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए ना। डॉक्टर साहब, अनुज खोलिए, अनूप इंजीनियरिंग। अनूप जी क्या करना है इसमें, क्या आपकी स्टडी है? सर, मैंने इसको मंथली क्रॉस ओवर था इसका और वीकली भी क्रॉस ओवर था। 22 तारीख में इसको खरीदा था। ओके, वीक का भी क्रॉस ओवर था यहाँ पे, ठीक है। ये वीक के क्रॉस ओवर पर अच्छा सा रन दिया इसने तो, अनूप ने तो। जी माशाल्लाह 100% गया है जी। उसके बाद क्या किया आपने? डे में ले लिए 22 क्या? तारीख में जी, बाई किया था मैंने उसको 22 तारीख में। 22 तो 24 रुपए प्राइस से। तो जी। सर अभी डाउन है ये, तकरीबन इसमें 5-6 हजार रुपए का लॉस है, यानी 3%। वीडियोस पूरे नहीं देखे क्या? आपने क्या सीड बोल के लिए? डे सीड, बाहर की खेती, कितने नंबर के तक लेना है आपको डे सीड्स? सर मैंने इसको सनफ्लावर के तौर पे लिया था। सनफ्लावर के तौर पे लेने के लिए भी जरा सा आपको जरा देखो, कितने सारे वीक हो गए, फिर भी ठीक है, आप बैठे रहे सनफ्लावर के डाउन तक बैठे रहे आप। ओके अभी तो ये सनफ्लावर के ऊपर ही चल रहा है ना, मतलब क्रॉस ओवर ही है ना, ये क्रॉस डाउन तक बैठे रहे आप। ओके ठीक है। अभी आपको डे में आपको लग रहा है कि नीचे गया है, ठीक है, समझो क्यों नीचे गया। आप कभी एंट्री लिए थे? आप कभी एंट्री लिए थे? 22 में। 22 में? वो 22 में तो जब कैप्सूल स्ट्रैटेजी आई नहीं थी जी। तो आप यहाँ बाद में लिए देखा हूँ डॉक्टर साहब, मैं बाद में लिया हूँ लर्निंग करके। जी आपके अच्छे दिन जब आएंगे जब ये डे का क्रॉस ओवर करेगा, तो ऐसे या और डॉक्टर साहब, मैं फंस चुका था उस वक्त। मैंने कैप्सूल वगैरह देखे आपके, तो मेरा शौक बढ़ा, तो इसलिए मैं ऑनलाइन आ गया आपके सामने। मैं अभी घर पे जा रहा हूँ, मोटरसाइकिल से उतर के आपसे बात कर रहा हूँ। मैं आपका अजीज हूँ, आप मेरे हर दिल, मैं तो सिर्फ आपका अजीज हूँ, आप मेरे हर दिल अजीज हो। और बोलो क्या बोलो? जज़ाकल्लाह खैर। तमाम तारीफ अल्लाह की, और उसके बाद तमाम मेरी जो इज्जत और मेहनत है वो मेरे दोस्तों के लिए, मेरे भाइयों के लिए। बस आप फंसे हुए हो, टेंशन मत लो। इसके अंदर 3 पॉजिटिव चीज है आपके लिए। मंथ का अच्छा चल रहा है, वीक का अच्छा चल रहा है, बस दुआ करो डे का उठ जाए तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट या अच्छा सा मुनाफा देके निकल जाएगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए शुएब। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप एक बात सुनो शुएब, आप ग्रुप में बने हो, जितने भी लाइव शो है ना, सब में आपको मौका मिला हाथ उठाने का और मिलने का, ठीक है ना। अभी जरा सा आपको ना दिल को बड़ा करना पड़ेगा। आप ग्रुप पे मैसेजेस देखते हो ना, डॉक्टर साहब मैं हाथ उठा के खड़ा रहा, मुझे मौका नहीं मिला। क्या हम भाई नहीं चाहेंगे कि नए भाइयों को हम पहले सपोर्ट करें, ठीक है? जी अच्छा, ग्रुप में मैसेज नहीं करना आप एकदम, इससे क्या हो जाएगा, हमारी ना, मेरे अंदर भी बेसब्री होती है, आपके अंदर भी बेसब्री होती है, तो हम लोग करेंगे एक दूसरे का साथ, हमारे बेसब्रीपन को फायदे में लाएंगे, ठीक है? ठीक है। ओके, बोलिए। ARVS मार्ट जी, ARVS मार्ट, ARVS मार्ट, स्मार्ट स्पेशल, यही ना, अरविंद स्मार्ट। जी भाई। ओके, ठीक है। 1/8 को किया था डॉक्टर साहब, 1/8 को, 1 महीना हो गया आज। 1 महीना पहले तो हमारी कैप्सूल स्ट्रेटेजी डिस्कस में आई थी। मंथ का तो ये पॉजिटिव में है, अच्छी जगह पे बैठे हुए आप। वीक में डाउन है भाई, वीक में ऊपर उठना पड़ेगा। कितने पे लिए थे आप? 350 में। 350, मतलब अभी आपका तो मतलब स्टॉक प्रॉफिट में ही है। आज ही प्रॉफिट में हुआ, इतने दिन तक लॉस था। तो उसकी रीजन बताऊं अभी आपको? जी, उसकी रीजन आपका, अभी मैं डे पे नहीं गया, डे पे जाओ तो पॉजिटिव रहेगा।
अभी पॉजिटिव हो रहा है, इसीलिए वो आपका ऊपर उठा है। देखिए ये बड़ा कैंडल बना ना, ये देखिए, और ये देखिए ऊपर उठ रहा है। अभी ये अगर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कभी भी ये प्रॉपरली क्रॉस ओवर कर दिया ना, प्रॉपरली ये और 5-6% जाना चाहिए, मगर क्योंकि ये नेगेटिव वीक में है, समझो ज्यादा उम्मीद मत रखो। अगर पॉजिटिव वीक के बाद पॉजिटिव डे कैप्सूल बनाएगा तब तो समझ लो कि खोपरे के साथ वो नारियल का पानी भी मिलेगा, खोपरा भी मिलेगा इंशाल्लाह। अच्छा। ओके, तो अभी बैठे रहना है मतलब? हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम स्टडी शेयर कर रहे हैं, आपको डिसाइड करना है कि इतनी हम बात बोलने के बाद आपको क्या करना है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट पे हो, हम नहीं चाहते कि आपका प्रॉफिट आपके हाथ से चला जाए। बराबर, ठीक है। ओके, ठीक है। चले दाइमी मार्टिन नाम आपका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। नेक्स्ट अपने यासीन, आपको भी मैंने अनम्यूट कर दिया है। अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर। एक सेकेंड, मोहम्मद अनवर जी, अस्सलामुअलैकुम। अनम्यूट कर जी। वालेकुम सलाम, बोलिए। डॉक्टर साहब ये लार्ज कैप में चलती ना अपनी स्ट्रेटेजी? किसमें? बोलो दोबारा बोलो सवाल। कहां चले गए समीर? मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, शायद उनका कनेक्शन कट गया। कोई और सवाल पूछ सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए यासीन भाई। तो डॉक्टर साहब ये अपने लिखिता देखिए ना जरा। कोसी लिखिता क्या करना है? आपने क्या देखा इसके अंदर? मैंने परसों एंट्री ली है इसमें, डे को क्रॉस ओवर भी हो गया है और वीकली भी क्रॉस ओवर है। ओके, पहले तो मंथली चेक किया आपने? EMA 9 के ऊपर ही है। ठीक है, EMA 9 के ऊपर ही है। अगर आपको EMA 9 का क्रॉसर यहाँ पे डालूंगा ना मैं, तो उसके बाद देखिए भागा है ये वीक का 0 वीक का कैप्सूल भी अच्छा सा रन दिया है। अब आपको वीक का करंट सिचुएशन में ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल तो ये ऊपर ही है। ओके, ठीक है, ये डे का कैप्सूल बना है बट कमजोर है जरा सा। रुके रहे, अभी क्रॉस डाउन नहीं। क्या पॉइंट पे लिया आपने एंट्री? मैंने 308 कर लिया है, 308 पर। तो 8 रुपए का करीब नुकसान चल रहा है। चलो दुआ करें अल्लाह आसानी करे, वरना आप इसको वीकली में छोड़ दे इसको। ठीक है, ये वीकली का दिख रहा है, वीकली का ये पहला वीक है, इसको वीकली में छोड़ दे, अल्लाह करे कि ये मूवमेंट दे ये। ठीक है, वरना आपको सीधे फार्म पे छोड़ना पड़ेगा उसको। फार्म का आपको पता है इसके अंदर चल रहा है अभी भी। ठीक है, ये देखो ये फार्म आपको दिख रहा है, यहाँ से स्टार्टेड है, यहाँ से ये फार्म के अंदर इसने रन कितना दिया है देखो। जब से मंथ का क्रॉसओवर EMA 9 के ऊपर से 88% दिया, 12 यानी 1 साल में। तो सोच समझ के चलो, क्योंकि वीक का इसने स्ट्रक्चर पिछले वाला अच्छा नहीं दिया, इसलिए मुझे जरा सा डर लग रहा है, समझ रहे आप? तो बाकी का अल्लाह की मर्जी, दुआ करो कि आपका डे का कैप्सूल प्रॉपरली बन जाए। आज वैसे उसने, आज का क्या है, डे का 304 से 299, 5 रुपए गिरा है। चलो उम्मीद रखो, हो सकता है अगले वीक इसके अंदर अच्छी मूवमेंट आए। ओके, चलिए नेक्स्ट। वालेकुम सलाम जी, मोहम्मद अनवर। जी हाँ डॉक्टर साहब, अगर मैं फॉर्म का लिया फिर उसके बाद उसके अंदर वीक या सीड का करना है अपने को, तो स्टॉक जो है ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो जाते हैं जब सेल करते हैं अपन लोग, तो कैसा रखे उसको? जो अपन फॉर्म के लिए लिखे वो तो चले जाते हैं ना फिर? मतलब आप फार्म के लिए ले रहे हैं तो सेकेंड मंथ में लेना है ना? जी साहब, उसके बाद अपन वीक के लिए लिए, तो अगर फिर अपन वीक का सेल करना चाह रहे हैं या डे का सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो जो फॉर्म के लिए लिए थे अपन वो प्राइस तो चले जाता ना डॉक्टर साहब? बात समझे नहीं आप। अगर आप फार्म ले रहे एक ही डीमैट अकाउंट में तो रख दो उसको, छोड़ दो। 50 कहीं भी किताब में पेपर पे लिख के छोड़ दो, 50 स्टॉक लिए हैं, बाकी के मैंने 50 स्टॉक में 25 स्टॉक सनफ्लावर के लिए रखे, 25 स्टॉक डे के लिए रखे। वो एवरेजिंग का मत सोचो, वो होते रहते तो जो हो रहा है उसको अलग अलग डीमैट अकाउंट बोल रहे क्या अपने ना। ये अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे एवरेजिंग ये देखना नहीं है, मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाना है कि मैंने फलाने महीनों में 1-2 साल पहले एक स्टॉक लिया था, देखो आज 300%, 200%, तो वो आपकी अगर मंशा है तो एक अलग डीमैट अकाउंट में रजिस्ट्रेशन कर ले सकते।
बट हम लोग तो क्योंकि यहाँ पे काफी सारे नए लोग रहते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई 2 डीमैट अकाउंट रखना जरूरी है क्या। तो आप अपने हिसाब से चलिए, ठीक है, आपकी अपनी होशियारी से, ठीक है जी शुक्रिया। ओके चलिए, अनवर साहब का भी सवाल हो गया। नेक्स्ट समीर, और किसके हैं? जाहिर कुरैशी का पूछ लिए थे ना सवाल, हम नहीं पूछे थे क्या? चलो पूछ लेते हैं। जाहिर कुरैशी बात कर लो, अब्दुल रहमान आप भी बात कर लो। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत हो डॉक्टर साहब? जी जी अल्लाह तआला करम। कौन बात कर रहे हैं? ज़हीर कुरैशी। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, अहलन। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। ये HBL पावर के बारे में थोड़ा जानना था। लिया हुआ है, 51 की खरीदी है। कभी लिए? जरा जरा ऊंचा बात करो ना। HBL पावर 51 में खरीदे थे। हाँ अभी तक मैं बना हुआ हूँ उसमें। फंसे हुए हो? बना हुआ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में। अरे अच्छा हंसा है ये तो, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। 3 महीने में क्या उछाल दिया है इसने HBL पावर। देखो 3 महीने में इसने कितना उछाल दिया है। ये चौथा महीना 100% गया है 3 महीने में। ये मैं रखा हुआ था जब कैप्सूल नहीं पड़ा ना, उससे पहले इसको नेगेटिव में बेचा, वरना रखना था इसको मुझे। 109 110 रुपए पे था मेरे पास ये। बेहतरीन सनफ्लावर, जबरदस्त। अब खाली सनफ्लावर का हिसाब किताब देख लो जरा सा, वो भी मंथ के क्रॉस और परफेक्ट कैप्सूल निकला है ये तो। 150%। देखो क्या अफसोस की बात है, HBL पावर मेरे कैप्सूल की स्टडी के टाइम पे था, मतलब उससे पहले था। देखो यहाँ ये दिख रहा है आपको, मार्च में या मैंने अप्रैल में बेच दिया। क्यों बेच दिया? ये रीजन था, इतना सारा ठंडा चल रहा था बिजनेस। जैसे उसने मंथ का क्रॉस और पकड़ा 3 महीने पहले, वो इतने हफ्तों में, कितने हफ्ते में गया है ये? शायद 8 या 10 हफ्ते में। देखिए 12 हफ्ते में इसने 134% के ऊपर गया है। तो जमे रहे और उसके अंदर के सीड्स खाते रहे। ये देखिए सीड्स, एक ये देखो यहाँ एक बना, ये तो जबरदस्त बना। अब और एक का इंतजार कर लो बस इधर, ठीक है। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, जोर से बोलो जी। दुआ के जी नहीं, अभी आपकी आवाज बिल्कुल बैठ गई है, कुछ समझ नहीं पाए। बस आप सनफ्लावर तक बैठे रहे बस, अगर आपको सनफ्लावर लेना नहीं। अगर आपको फार्म का पूरा बेनिफिट लेना है तो 12, 16, 20 महीने तक बैठे रहे, ठीक है। जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए अब्दुल रहमान। जी डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा था, ये मंथली क्रॉस ओवर होता है तो जैसे 3 कैप्सूल बनते हैं, आपने बोला था 3 के बाद चौथे पे नहीं बैठना है, ऐसा मुझको समझ में आया जी। हाँ जी स्पीड वाले डेली वाले कैप्सूल, तो चौथे पे नहीं बैठ सकते क्या? चौथे बार पे, चौथे कैप्सूल पे उमूमन। अब जैसे कि ये HBL का है ना, ये सुनो जी जी मैं अखिम क्या ज्योति लैब देख रहा था, ज्योति लेबोरेटरीज, उसके अंदर आप थोड़ा सा देखिए ना, ज्योति लेबोरेटरीज, ये 2022 में हुआ है इसका, लेकिन ये अभी ऊपर जा रहा है। इसमें शीट में लेने। ओके, ज्योति लैब मंथ का क्रॉस और काफी पहले ही हो चुका है इधर, बराबर। अब आपको इसमें वीक के देखो, वीक में मैं क्या कहता हूँ, 0 में बैठ सकते हो, 1 में बैठ सकते हो, 2 में बैठ सकते हो। बस वीक के लिए मैंने 3 ही रिकमेंड किए। 0 1 डेली में 0 1 2 3 या 1 2 3 4 बस डेली। डेली का बता रहा हूँ ना। अभी तो वीक का स्टार्टिंग पे मैंने लकड़ी को हटा दिया, ठीक है। अभी डे पे छोड़ रहा हूँ। अभी डे में आप ही गिनती करो, ये कितना हो गया? 1, ये 2 और 3, ये 4। चलो इसको दूसरा भी पकड़ सकते, तो ये एक और एक मौका दे रहा है आपको, और एक मौका दे रहा है, क्योंकि ये क्रॉस डाउन, ये 0 ये अभी छोटा सा बार बना है। हाँ ये तीसरा, जी बिल्कुल सही है आपकी फंडिंग। ये बस तीसरा नंबर है, मगर चौथा डे कैप्सूल है, इसके बाद आगे नहीं जाना, ठीक है। अच्छा जी ठीक है साहब, ठीक है, वही पूछा। जज़ाकल्लाह। अब्दुल रहमान के बाद नेक्स्ट किसका सवाल लेंगे? कोई भी अगर अनम्यूट करके बात कर सकते तो बात कर सकते हैं। पहले जिनको मैंने परमिशन दिया था, अगर हो गए हैं उन सबके परमिशन। शफीक आप बात करो। केश टू की भी बात करेंगे।
केस टू कहाँ घूम रहे हो भाई आजकल? केस टू एक जगह टिक के सीखो, टाइड घूमो वाटर घूमो, के बारे में। जहाँ कहीं भी घूमो वहां पे भी कैप्सूल ही मिलेगी आपको। जी नहीं वो तो सर बस देखता रहता हूँ थोड़ा थोड़ा। जी। कहाँ है? दिख नहीं रहे ना इधर, इतने एक्टिव मेंबर है आप लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी। जो बेस्ट स्टूडेंट हैं, नए जो लोग पूछ रहे हैं सवाल, उनको आप रिप्लाई करो। मुझे तो दिखता ही नहीं कोई रिप्लाई करते हुए। जी चले बोलिए। काम पे होता हूँ वो। हाँ अच्छा, मयूर आपको क्या पूछना है? मयूर में तो किसी ने अच्छा सा प्रॉफिट भी शेयर किया। चलो एक काम करते हैं ना केस, सुनो, नए लोगों से सवाल ले लेते ना। मेरे पास अभी 15-20 मिनट है। मयूर का ऑलरेडी वीडियो के अंदर डिस्कस है, देखो आप जरा मयूर का देखो जाके, वीडियो में डिस्कस हुआ है, ठीक है? नहीं वो डे का बस ये पूछना था कि आपको क्या लग रहा है ये डाउन आने वाला है ऊपर जाने वाला है, ये पूछना था। ओके रुको देख लेता हूँ। मयूर MAYUR, इसकी MACD जो लाइन कलर लाइट हो रही है, नीचे डाउन होती जा रही है। डे का ये खत्म पे दिखा रहा है, ऑलमोस्ट खत्म पे जा रहा है। हाँ मैं ये समझना चाह रहा था बस। डे का फिलहाल खत्म पे जा रहा है। सनफ्लावर में देखो, सनफ्लावर में तो बढ़िया है अभी। अगर कोई बैठा रहेगा तो 16-18 हफ्ते तो उसकी कोई फिक्र ही नहीं उसकी। लेकिन डे में ठीक है इशारा दे रहा है नीचे जाने का। ना, डे में तो जा रहा है भाई बिल्कुल। अब आपने देखा कि एक सनफ्लावर में 4-5 डे कैप्सूल्स बनते ही बनते हैं, ठीक है? तो उसको तो जाना ही जाना है। ये तो हर स्टॉक की फितरत है, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है? जी वालेकुम सर, बोलिए। टाइड वाटर शफीक भाई, उसके बाद रफीक भाई। अच्छा दोनों भाई है क्या आप लोग? नहीं। अरे देखने में ऐसे लग रहा है शफीक एंड रफीक ट्विन ब्रदर्स इन शेयर मार्केट। बोलिए नाम बोलो जी। टाइड वाटर TIDE, टाइड वाटर ऑयल, ठीक है? ये कहाँ से ढूंढ के लाया यार? ये तो ठंडा पड़ा है कई महीनों से, नेगेटिव में था। सुनो ये देखो, सिर्फ क्रॉसओवर के साथ साथ जरा सा पुश भी देखो ना, देखो कितना लंबा अरसा ये नीचे रहा, ठीक है? अभी आप पकड़े हुए हो इस क्रॉसओवर पे यहाँ, बराबर 1209 पे। हाँ। अब वीक में जाओगे तो वीक का पुश ही नहीं है। सिर्फ क्रॉसओवर भी मत देखो, देखो वीक का पुश ही नहीं इधर, ठीक है? अब आपने एंट्री ले ली कि लेना है इसको? एंट्री ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी। एंट्री ले चुके? चलो डे में लिए हो क्या? कहाँ से एंट्री बनी आपको? ये इतने दिनों से तो नेगेटिव चल रहा है। मैंने डे का देखा नहीं था, मैं वीक पे ले लिया था भाई। वीक मंथली पे ले गया। मंथली में भी एंट्री लेना है तो पॉजिटिव डे पे आना है आपको। वीकली में सनफ्लावर में बैठना है तो भी पॉजिटिव डे आना है। आप तो भाई साहब क्या देखते, बार वीडियोस देखा करो अल्लाह के वास्ते। पूरा इतने दिन से ये जीरो लाइन के ऊपर आया ही नहीं इसने। तो अभी इसको एग्जिट कर लेना है? नहीं एग्जिट करो या देखो आप क्या करते हैं मुनासिब। आप सोचो हम क्यों आपको नुकसान में डालें। जी शुक्रिया। अभी देखो अगर ये देख रहे हो ना, वीक पे इसने देखो स्क्रीन बड़ा कर दिया है। ये वीक में मंथ के क्रॉसओवर के बाद भी कुछ फायदा दिया था। ये दिख रहा है आपके यहाँ से, मंथ के क्रॉसओवर के बाद उसने 9-10% दिया है वीक में। अगर आप बोलोगे 9 हफ्ते में 9%, ये हमारी स्ट्रैटेजी में नहीं बैठता है। समझ रहे? क्योंकि हम लोग वो डे से स्टॉक को उठाते हैं, पॉजिटिव डे से उठा के हम फायदे की तरफ जाते हैं इंशाल्लाह। समझ रहे? चले भाई दूसरा स्टॉक मैंने अवंती से लिया था दूसरे की, अगर वो आगे का चांसेस है उसका बढ़ने का भी, उसने तो मुझे गेन दिया अभी, लेकिन अगर दूसरे भी उसको ले सके। अगले टाइम पे मिस्टेक मत करो प्लीज। पहले वीडियो देखो, हमने तो 3 बेसिक चीजें बताई हैं और 3 दोस्त दिए आपको। EMA 7 डे के लिए, EMA 9 वीक और मंथ के लिए, साथ में हमने दिया है आपको 15 मिनट कैप्सूल एंट्री, प्लस हमने बेसिक फंडामेंटल भी देखने के लिए कहा है, ठीक है? जी ओके शफीक भाई, बने रहे, अल्लाह आसानी करेगा इंशाल्लाह, ठीक है? जी वालेकुम सर। हाँ रफीक भाई बोलिए। जी NRB बेयरिंग्स थोड़ा देखे सर, मैं डे स्ट्रैटेजी के लिए लिया था। NRB बेयरिंग, जी सर। NRB, चलिए टाइम हो गया, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आपको मंथ में क्रॉसओवर अच्छा सा दिया है इसने, ठीक है? जी सर। ओके, वीक में इसने अच्छा सा मूवमेंट दिया है, वीक में भी। आपने किस में एंट्री ली है?
280 पे सर, 2 दिन पहले लिया था। 280 पे? जी सर। हाँ ठीक है, ये डे का कंप्लीट होने दो। अच्छा सर। डे का कंप्लीट, अभी 4 ही दिन हुए क्रॉस हो गया। आपने शायद जी। यहाँ पे लिया है 2 दिन से जी ये सर। काला, 2 दिन से ये कैंडल काले बने हैं। कोई मुश्किल नहीं, जी आप सुनो, आपको डे जी के सर। सीट्स के फायदे डे के क्रॉस डाउन तक वेट करना है। खुदा ना ओके खास्ता सर। अगर आपको दिखता है कि वो डे का स्ट्रक्चर डाउन हो गया मगर फायदा नहीं हुआ, तो आपको सनफ्लावर में ओके बैठ जाना है चुपचाप। ठीक है सर। ओके, ठीक है, जज़ाकल्लाह। चले जी। समीर भाई, टाइम हो गया, मुझे भी दूसरे काम करना है। 1 घंटा बोला ओके था, भाई। अगर किसी एक बंदे का सवाल ले लेंगे या हमारे, मेरा ले लो। हाँ बोलो। नहीं रुको, ये मुस्तफा अहमद साहब जिसके लिए हम लोग मीटिंग करें ना, वो मुस्तफा साहब आप आए हैं। बोलिए मुस्तफा भाई, स्कूल हो गई? मुस्तफा भाई आप बात करो, आपको अनम्यूट कर दिया है। यही है टीचर जिनका मैंने जिक्र किया था शुरू में, मुस्तफा अहमद जी। केमोनेशेन। जी আমি ভালো আছি। किधर जाची? 2:30 बजे का मीटिंग आपके लिए रखो छी, आप तो है ही नहीं। জি জি আমি আছি, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? ओके, हम लोग है सोनार कैप्सूल, हादा कैप्सूल सोनार। चलिए सवाल पूछिए। मुस्तफा भाई समझ में आ रहा है? सवाल पूछें। जी जी जी। हम कैसे मदद कर सकेंगे आपको? सवाल नहीं है। अच्छा, तो सिर्फ आप मीटिंग चाह रहे थे कि आप बैठ के सुने, तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी। मैं शुरू में बोला कि एक साहब हमेशा मुझे शिकायत करते हैं कि मीटिंग आप जो है ना मेरे स्कूल के टाइप पे रखते हैं, तो चलिए आपका मैंने सवाल, आपका मैंने क्या बोलते रिक्वेस्ट पूरा कर लिया। ठीक है, तो एक नजरुल इस्लाम नया दिख रहे हैं, नजरुल इस्लाम को हम लास्ट क्वेश्चन ले लेंगे। नजरुल इस्लाम बात करो। नजरुल इस्लाम, ओके, नजरुल इस्लाम नहीं है। समीर आप ही का सवाल लास्ट, बोलो। जो मोहसिन भाई ने पूछा है उसको एक बार देख लीजिए। मोहसिन भाई ने क्या पूछा है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कौन आ गए? नजरुल इस्लाम। हाँ, कहाँ से हो आप? भी कलकत्ता से हो क्या? हाँ डॉक्टर साहब, हम कलकत्ता से हूँ। कहाँ से हो? मुर्शिदाबाद? कलकत्ता से हूँ। कहाँ हो कलकत्ता में? कहाँ से? प्रॉपर कलकत्ता के हो? हाँ प्रॉपर कलकत्ता। वेरी गुड। चलो, क्या आप कब से ट्रेडिंग कर रहे हो? मेरा तो 10 साल हो गया। तो आपका स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो मैं आपका स्ट्रेटजी देखकर 4-5 ट्रेड किया, तो सब में प्रॉफिट मिला है। माशाल्लाह, अल्लाह आपको और प्रॉफिट करे। सबर से बैठो, 16 हफ्ते वाला सनफ्लावर, 17 महीने वाला फार्म की खेती करो, उससे बहुत फायदा है। तो डॉक्टर साहब एक सवाल है। बोलिए। 29 अगस्त में हम एक ट्रेड लिया है, नाम बोलिए जी। PCBL। ओके, TCBL नहीं, PCBL। P फॉर पंजाब। यही PCBL, समझ गया मैं, इसी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मंथ में ठीक है, 3 महीना हो गया, 4था महीना चल रहा है। वीक में आ जाएंगे तो भी नया सनफ्लावर बना है। कभी एंट्री लिया आपने नजरुल भाई? 29 अगस्त। 29 अगस्त, तो ये 0 कैप्सूल वीक का हो गया, अब नया बन रहा है। ठीक है, यहीं पे पकड़ता हूँ। चलो अच्छा है ना, अभी तो नया सनफ्लावर भी बनाया है, नया डे कैप्सूल भी बनाया है। बैठे रहो आराम से। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। बैठे रहो। अब ये 4 दिन ये देख के घबराओगे ना तो कुछ नहीं कर सकता मैं, इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अगर ये देख के घबरा रहे ना, ये ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, ऐसे भी आएगा, बस इसके नीचे नहीं आना चाहिए बस। ओके, जज़ाकल्लाह। घबराना नहीं, आप बैठ गए हो सनफ्लावर सीड्स में, खामोश बैठे रहो इंशाल्लाह। चलो समीर भाई, आपका लास्ट सवाल। बच्चा रो रहा है क्या? ओके, खत्म करो।
ओके, आप ये मीटिंग खत्म होती है, अगर इशरत भाई हैं यहाँ पे, सलाम वालेकुम, कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ नसीहत देना चाह रहे हैं लोगों को, तो आप बोल सकते हैं, वरना मैं मीटिंग एंड करूंगा। इशरत भाई अगर आप बोलें। जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं ठीक है, काफी टाइम हो गया, लेट हो गया वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल से। नहीं, जरा कुछ एक दो नसीहत की बातें बोल दें आप जरा लोगों के। माशाल्लाह 80-90% मैसेजेस लोग सब्र से काम करें, कुछ एक 100 में से 4-5 लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, आप उनके लिए 1-2 लाइन तो बता दें बस। अभी फिलहाल तो क्या बताएं। जी चलें अब ये जी बोलिए वेट कर रहा हूँ। मैं अभी रहने देते हैं, इंशाल्लाह फिर बताते हैं बाद में, अभी फिर आप क्लोज कर लीजिए। ठीक है, ये भी सही है बस। जी आप कैरी ऑन करें, आपका ऑफिस टाइम है, मैं समझ रहा हूँ। नहीं, अभी मैं ज्यादा देर तक बोलने की कंडीशन में नहीं है, जरा ऑफिस में था इस वजह से। ओके, कैरी ऑन। चलें भाई, देखिए लोगों का असल मकसद ये है कि आप लोग सब्र के साथ ट्रेड करें। बेसब्रीपन अच्छी चीज नहीं है कि आज आपने वेडनेसडे को ट्रेड लिया, बोलेंगे कि फ्राइडे को ही मुझे प्रॉफिट बुक करना है, तो उस तरीके के कैप्सूल्स डिजाइन नहीं किए गए हैं। ये कैप्सूल्स की एक्चुअली बुनियादी तौर बनी थी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि हम आप लोगों को वो स्विंग ट्रेडिंग से निकाल कर इन ट्रेडिंग्स में लाना था और उसके अंदर आपको स्विंग ट्रेडिंग्स देना था, ये असल मकसद था। तो अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग का मकसद रख लेके बैठे रहेंगे तो फिर आपको कैप्सूल्स के साइड इफेक्ट्स वक्तन सख्तन मिलते रहेंगे, और आप कैप्सूल्स को वीकली और मंथली स्ट्रक्चर में रखोगे उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम मिलेंगे इंशाल्लाह। चले भाई, दुआ करें इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारे जुड़ने को कबूल फरमाए। सब साथी जो है ना इनफरादी दुआ करें हमारे लिए, हमारी टीम के लिए। चले भाई, फी अमानुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।